नमस्कार मित्रों, आज हम सभी जानेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से प्रारंभ होने वाली भीष्म पंचक। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म पंचक के 5 दिनों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान देवउठनी एकादशी यानी 11वें दिन से पंचक शुरू होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जिस दिन से पंचक की शुरुआत होती है उसे प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का नाम महाभारत के पात्र पितामह भीष्म के नाम पर पड़ा हुआ है। बता दें कि यह व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। भीष्म पंचक की शुरुआत एकादशी व्रत के दिन से भीष्म देव को याद करके की जाती है और पूर्णिमा के दिन पंचकों का समापन होता है। इस दौरान इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार से 5 नवंबर 2025 बुधवार तक रहेगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जब जल की याचना की थी तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुँह पर आई। उनकी प्यास मिटी, तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान कृष्ण ने भीष्म पंचकों के नाम से घोषित कर दिया। इन 5 दिन तक भीष्म पितामह ने पांडवों को संबोधित किया था और आज से लेकर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घ्यदान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा उस पर भगवान की प्रसन्नता अवश्य होगी। मित्रों, आइए जानते हैं कि यह व्रत कौन कौन कर सकता है। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी गई है। व्रत करने की विधि क्या है और किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम तो भीष्म जी के लिए अर्घ्यदान करना चाहिए और जो भीष्म पितामह के लिए अर्घ्य देता है वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य देने के उपरांत हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत प्रवर है उन पुत्र रहित वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। व्रत करने की विधि इस प्रकार है कि इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जागते हैं। योग निद्रा से उठ करके भगवान पुनः संसार के पालन में लग जाते हैं। इस कारण इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुणध्वज उठिए, हे कमलकांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना चाहिए। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य 5 दिनों तक ना लें। इन 5 दिनों में पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का सेवन लाभदायी माना गया है। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का
पालन करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ्य तर्पण आदि करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भीष्म पंचक के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, यानी सिर्फ पिछले 5 दिनों में सिर्फ दूध या पानी का सेवन करना चाहिए। भीष्म पंचक भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। भीष्म पंचक के 5 दिन यह काम जरूर करने चाहिए। पहले दिन एकादशी के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। द्वादशी के दिन इस दिन भगवान विष्णु की जांघ पर बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। तीसरे दिन भीष्म पंचक के तीसरे दिन भगवान नारायण की नाभि पर इत्र अर्पित करना चाहिए। भीष्म पंचक के चौथे दिन भगवान नारायण के कंधे पर गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और भीष्म पंचक के 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण को मालती के फूल अर्पित करना चाहिए। जो इस विधि विधान से भगवान की पूजा इन भीष्म पंचकों में करता है, भगवान की